एक समय था जब यूरोप के युद्ध क्षेत्र पर हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू फैल रही थी, लेकिन किसी को याद भी नहीं कि हिंदुस्तान ने इस दुनिया के सबसे बड़े युद्ध में क्या दिया था। आज भी बेल्जियम के एक छोटे से गांव के कब्रिस्तान में एक पत्थर पर लिखा है, अ सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी नोन अनटू गॉड। लेकिन हमको भी नहीं पता वह कौन था। यह कहानी है उन 13 लाख हिंदुस्तानी सिपाहियों की जो अंग्रेजों के लिए लड़े। ये किसी और की लड़ाई थी, लेकिन बलिदान हमारा था। इस कहानी में आपको मिलेगी वीरता, दर्द और वो सच जो अक्सर हमारे इतिहास की किताबों से गायब है। भारत का प्रवेश विश्व युद्ध जर्मनी और ब्रिटेन के बीच यूरोप में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को एक भयानक युद्ध में झोंक दिया। इस युद्ध का नाम पड़ा विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 1। भारत जो उस समय ब्रिटिश राज के अधीन था, अपने आप इस युद्ध में कूद गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी उपनिवेशों को एक जिम्मेदारी के रूप में देखा और भारत सबसे बड़ी उपनिवेश था। लॉर्ड हार्डिंग, उस समय भारत के वायसराय, ने तुरंत लंदन को वचन दिया, इंडिया विल ऑफर ऑल हर रिसोर्सेज टू द एम्पायर ड्यूरिंग दिस ग्रेट स्ट्रगल। और इसी वचन के साथ शुरू होती है भारत के वीर जवानों की एक कहानी जो न उनकी थी न उनकी जमीन पर लड़ी गई, लेकिन जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जहां फ्रांस और बेल्जियम में सबसे भयानक लड़ाई हुई, वहां पहले कुछ महीनों में ही इंडियन कॉर्प्स भेज दिए गए। 1914 के अक्टूबर में भारत के जवान यूरोप में उतरे। प्रथम युद्ध यप्रेस में भारत के सैनिकों ने जर्मन सेना के खिलाफ खतरनाक लड़ाई की। इतनी ठंड थी कि कई जवानों के हाथ और पैर जम गए। जर्मन जनरल भी हैरान हो गए कि ये भूरे सैनिक इतना ज्यादा बहादुर कैसे हो सकते हैं। एक ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा, द इंडियन ट्रूप्स फॉट लाइक टाइगर्स इन ट्रेंचेस फिल्ड विद ब्लड एंड मड, दे नेवर स्टेप बैक। लेकिन उनके लिए जिंदगी आसान नहीं थी। भाषा का अंतर, ठंड, खाना और जात पात ने उनका जीवन और मुश्किल बना दिया। एक जवान लिखता है, घर की रोटी याद आती है, यहाँ न दाल है न प्यार, सिर्फ गोलियां हैं, पर फिर भी भारत के जवान लड़े, जान पर खेल कर लड़े। विश्व युद्ध 1 में लगभग 13 लाख भारतीय सिपाहियों ने भाग लिया। ये लोग पंजाब, राजपुताना, महाराष्ट्र, अवध, बिहार और नेपाल तक से आए थे। पंजाब रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री, गढ़वाल राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा राइफल्स जैसी कई रेजिमेंटों ने शौर्य दिखाया। इनमें से बहुत से लोगों ने कभी यूरोप तक का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन वे लड़ने गए फ्रांस, बेल्जियम, मिस्र, पूर्वी अफ्रीका और मेसोपोटामिया जैसे दूर के देशों में। बहुत से जवान अशिक्षित थे, लेकिन उनका हौसला ही उनका असली शस्त्र था। कुछ जवानों की चिट्ठियों के टुकड़े आज भी लंदन के म्यूजियम में मिलते हैं। एक पंजाबी जवान लिखता है, माई, मैं फ्रांस में हूँ, यहाँ बहुत ठंड है। गोली चली तो एक भाई मेरे सामने गिरा, पर मैं खड़ा रहा। अगर वापस आया तो गुरुद्वारा में माथा टेकूंगा। ये लोग सिर्फ सैनिक नहीं थे, ये इतिहास के वो वीर थे जिन्होंने अपने नाम छुपाए लेकिन अपना खून दिया। विश्व युद्ध एक सिर्फ यूरोप में नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका में भी लड़ी गई। मेसोपोटामिया, आज का इराक में, इंडियन एक्सपेडिशनरी फोर्स डी ने तुर्की के खिलाफ लड़ाई की। 1915 की लड़ाई, स्टीसिफोन में हजारों भारतीय सैनिक शहीद हुए। 1016 कुट की घेराबंदी, जब 13,000 ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों को तुर्की सेना ने घेर लिया, उनमें से अधिकांश भारतीय थे। भूख, बीमारी और अत्याचार से हजारों की मौत हो गई। गैलीपोली अभियान 61 में भी भारतीय सैनिकों ने ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड सैनिकों के साथ लड़ाई की। यहाँ भी उनकी बहादुरी के किस्से गए, लेकिन श्रेय नहीं दिया गया। पूर्वी अफ्रीका में भारत के सिपाही जर्मन ईस्ट अफ्रीका, आज का तंजानिया, में लड़े। जंगल, मलेरिया और गर्मी के बावजूद भारत के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। एक इतिहासकार कहता है, इंडियन सोल्जर्स वर द फॉरगॉटन बैकबोन ऑफ द ब्रिटिश वॉर मशीन। विश्व युद्ध 1 में भारत ने सिर्फ जवान नहीं दिए, बल्कि पैसा, सामान और चिकित्सा सहायता भी दी। 74,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए, 65,000 से अधिक घायल हुए। भारत ने 100 मिलियन पाउंड से अधिक, आज के समय में हजारों करोड़ का समर्थन दिया। भारतीय नर्सें और डॉक्टर भी गए, जिन्हें कभी याद नहीं किया गया। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ, उन्हें क्या मिला? न आजादी, न सम्मान, न कोई स्मारक। बस एक ब्रिटिश जनरल का शब्द याद रह गया। वे एक विदेशी भूमि पर एक साम्राज्य के लिए मरे जो उन्हें कभी अपना नहीं कहेगा। आज भी नुवे शैपेल स्मारक, फ्रांस, मेनिन गेट, बेल्जियम, बांसरा मेमोरियल, इराक जैसे स्थानों पर उनके नाम लिखे हैं। लेकिन भारत में दिल्ली के इंडिया गेट पर लिखे हैं कुछ नाम, पर स्कूल की किताबों में कोई जिक्र नहीं। क्या हमने उनकी वीरता को भुला दिया? 2002 में ब्रिटेन ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, फॉरगॉटन वॉलंटियर्स। उसमें ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं, भारत ने केवल ब्रिटेन के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन भारत के बच्चों को आज भी यह नहीं सिखाया जाता